यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश। तहरीन थी ना शायद, किसके साथ थी तहरीन? तहरीन तुम प्लीज वापस आ जाओ। शफक से पूछ लो उसका इस बारे में क्या ख्याल है। नहीं, उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो कि मैं उससे पूछ लूं तो जरूर पूछ लूंगा। मगर तहरीन की वापसी इस घर में एक ही शर्त पर हो सकती है। शर्त? कैसी शर्त? उसे नौलखा वापस लाना होगा इस घर में। मेरी बेटी को तुम बीचों बीच सड़क पे छोड़ के चले गए, जरा सा एहसास नहीं किया तुमने? यहाँ मेरा बेटा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बेटा। तो ठीक है, फिर ऐसा है तो फिर भाड़ में गई आपकी बेटी। ये क्या अकबर अली, तुमने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। क्या बताऊं नूरजहां, ऐसा लगता है कि हालात ने मेरी कमर ही तोड़ दी। अल्लाह से खैर मांगते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। अल्लाह रखे तुम्हारा बेटा सलामत है, माशाल्लाह तुम्हारा पोता भी ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो। इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसको देखने के लिए जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं। इंशाअल्लाह तुम उसकी जवानी भी देखोगे। ऐसी बातें नहीं करते। नूरजहां, मुझ में हिम्मत नहीं रही है। हिम्मत दिखाने का यही तो वक्त है। अच्छा ये बताओ कि कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ, वही पैसों की बात यह है कि अनवर अली ने कुछ पैसे भी दिए हैं और आइंदा भी देने का वादा किया है। मुझे तो लगता है सुधर गए हैं थोड़े बहुत। चलो अच्छा है। जब ज़ैन अली और शफक नाइल को लेकर बाहर जाएंगे ना इलाज के लिए, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आपा के घर से कोई आया? मुमताज का तो समझो हमारे साथ मरना जीना खत्म हो गया। किस बुरी तरह उसने नाइल की बीमारी का सुनकर ये कहा कि भाड़ में जाए। ऐसे बात करते हैं कोई? हमने भी तो उनकी औलाद के साथ अच्छा नहीं किया। और ऐसे आला ज़र्फ माँ बाप कहाँ होते हैं कि कोई उनकी औलाद के साथ बुरा करे और वो हाथ उठा के उनको सलाम करे। क्या बुरा किया? इतनी बड़ी महरूमी के बावजूद हमने तहरीन को अपने घर में रखा, एक लफ्ज नहीं कहा हमने। हाँ, नौलखा जरूर वापस मांगा था, वो तो हक है हमारा, रहने दो बस। इस मुमताज ने तो नौलखे की खातिर अपनी बेटी कुर्बान कर दी। ज़ैन अली ने बात की? क्या बात करता, बात करने को बचा ही क्या था। मैं तो शुरू से कहती थी ये शादी गलत है, और देख लो इसका अंजाम भी गलत हुआ। सलाम, कहाँ जा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, अच्छा हुआ तुम भी वक्त पर आ गई। रोहेल की बेटी भी मेरे साथ चलो। ओह वाओ, पर मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? तुम्हारी मसरूफियत होती है ना ऑफिस में, सोचा तुम्हें बताएंगे, जल्दी आ नहीं पाओगी। मसरूफियत का खुशखबरी से क्या लेना देना। अब खैर मैं नहीं जा रही, मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। मुझे तो रोहेल ने अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया है। क्या मैं इन सब की ज़िंदगी में इतनी भी अहमियत नहीं रखती?
जैन ने तो जो किया सो किया। वो मेरी फैमिली ज़रूर था, लेकिन मेरी माँ और भाई तो मेरे सगे हैं, वो भी। और मैं इनके लिए, ठीक ही कहती है सुंबुल, मैं किस तरह रहूंगी इन सब के साथ? मेरा तो दम घुटता है। इसे कैसे पता कि मैं अपसेट हूँ? माय गॉड। कुछ करे जाए, खुदा के लिए कुछ करे, मेरे नाहिल को बचा रहे। मेरे नाहिल को बचा रहे। देखा आप लोगों ने, तहरीम ने ना ही एक बार मुझे मुबारकबाद दी और ना ही मेरी बेटी की शक्ल देखी उसने। तो तुमने कौन सा उसे इत्तला दी? इतना बुरा लग रहा था ना मुझे, जिस तरह मैंने उसे बताया, जैसे कोई गैरों को इत्तला देते। मम्मी प्लीज, आपने तो कसम खाई हुई है तहरीम को डिफेंड करने की। और तुमने कसम खाई भी अपनी बीवी की बात मान के हाँ में हाँ मिलाने की, है ना? रोहेल, तुम जाना चाहते हो? हाँ, एक ना एक दिन तो जाना ही है यहाँ से। ठीक है, तो फिर जाओ, बहाने मत ढूंढो। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। भाई अभी तो अच्छी खासी रकम दी थी तुम्हें। वो खर्च हो गए बड़े अब्बू। नाइल ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसको बाहर ले जाऊं, बाहर ही इलाज करवाऊं। लेकिन इस वक्त तो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन है। क्या मतलब? बड़े अब्बू आपने तो कहा था कि... हाँ, मैं कब कह रहा हूं कि मैंने नहीं कहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वक्त इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हो सकता। कैसे मुश्किल है? इस बार तो जमीनों से 10 गुना ज्यादा आमदनी हुई है ना। तो बेटा जी, भाई किसानों को अदायगी हुई है, मज़ारों को हुई है, ठेकेदारों को उनकी रकम वापस की गई है। बेटा सारी रकम उसमें लग गई और उसके ऊपर से कुर्रतुल ऐन का घर कंप्लीट करा के दिया है, सब पैसे लग गए। तो क्या करे, उसके बच्चे की सेहत का मामला है। तो मैं कब मना कर रहा हूं नूरजहां, मुझे खुद भी एहसास है, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूं। आप मजबूर नहीं है, मजबूरी से फायदा उठाने वाले एक बेहिस इंसान है। तमीज तहजीब भूल बैठे हो तुम। हाँ, तो वो ठीक कह रहा है। उसका बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और आप है कि हाथ झाड़ के बैठ गए। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं आप में। बड़े अब्बू, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं अपना, अपने बाप का, अपनी बीवी का और बड़ी अम्मी का हक मांग रहा हूं। और शुक्र अदा करें कि अभी तो सिर्फ मांग ही रहा हूं। मुझे धमकी मत दो ज़ैन अली, बड़ा लिहाज किया है मैंने तुम्हारा। क्या लिहाज किया है आपने? हर किसी का तो हक आकर बैठे हैं आप। भाई साहब, आप एक दो जमीनें बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि मसला हल हो जाए। वाह, जमीनें गिरवी रख दूं, हाँ? और सारे दुनिया में जगहसाई करा लूं अपनी। वाह, क्या मशवरा दिया है नूरजहां बेगम तुमने। ठीक है, फिर हमारी गलती थी, फाश गलती। मुझे केस वापस लेना ही नहीं चाहिए था। मैं दोबारा केस करूंगा आप पर, सड़क पर ले आऊंगा मैं आपको। ठीक, जरूर करो केस, मगर मियां ये तो बताओ कि तुम किस चीज पर केस करोगे। ये सारी जायदाद मैंने अपनी बेटी और अपने नवासे के नाम कर दी है। अब तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। भाई साहब, खौफे खुदा नाम की कोई चीज नहीं आपके पास। ज़ैन अली के साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने। मुझे यही उम्मीद थी आपसे, इसी घटियापन का मुजाहरा कर सकते थे और ये आप ही कर सकते थे सिर्फ।
अब जो मर्जी चाहे कर लो। अपनी बीवी से 9 लाख तक तो निकाल नहीं पाए तुम, और मुझसे हिसाब करने चले हो। बच्चू, तजर्बा चाहिए होता है इन सारी चीजों के लिए। अनवर अली ने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। आपका तो खून ही सफेद हो गया है, अब और क्या कसर रह गई है? बकवास नहीं करो। बेहद लालची हैं आप, ये तो मैं जानता ही था, लेकिन इस हद तक लालची होंगे ये आज पता चला है मुझे। मैं नहीं, ये तुम्हारी बड़ी अम्मी लालची है। पूछो इनसे, क्या इन्हें 9 लाख का लालच नहीं था? क्या ये सारी जिंदगी अकबर अली से शादी करने के लिए नहीं बैठी रही? शर्म करें भाई साहब, आपकी छोटी भावजू में मेरे दामन पर कीचड़ लगाने से पहले अपने कफन को देखें जिसमें जेब भी नहीं है। हद होती किसी बात की। खैर, तुम्हारा जो मर्जी आए करो, लेकिन इस जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती। अच्छी तरह समझ रही हूं मैं अनवर अली को। इस वक्त वो इंतकाम ले रहे हैं मुझसे। कैसा इंतकाम बड़ी अम्मी? मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया। बस उसी बेइज्जती को उसने अपना इंतकाम बना लिया है। लेकिन देख लूंगी मैं इसे अच्छी तरह। आप क्या कर सकती हैं बड़ी अम्मी? हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी बड़े अब्बू के पास है वो कुरुतलैन और उसके बच्चे का है, हमारा कुछ नहीं रहा। बेहतर है कि अकबर अली को इस बात का पता ना चले। उसकी तबीयत पहले ही खराब है। उनको तो पता चल ही जाना। हाँ, लेकिन जब तक पता ना चले तब तक बेहतर है। वो ठीक नहीं है, मैं तो इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे बेटे को कुछ हो गया, बड़े अब्बू की वजह होगी। ठीक बेटा, परेशान मत हो, बस अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी अचानक से बंद गली बन गई, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। लेकिन जैन कुछ तो करें। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। आप अपने किसी दोस्त से कर्ज ले लें। मैं ऑलरेडी अपने दोस्तों से पूछ चुका हूँ, वो सब बीवी बच्चों वाले हैं। अचानक से तो इतनी बड़ी रकम इकट्ठी नहीं हो सकती। मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है जिसे बेच के रकम इकट्ठी हो सके। 4-5 सोने के सेट हैं, उन्हें बेच भी देंगे, इतने पैसे तो नहीं आएंगे ना अम्मी। शफक, मैं जिंदा हूं अभी, और मेरे लिए डूब मरने का मुकाम होगा कि मेरी बीवी के जेवर बिके। बेटा, मेरे जेवर बेच दो। इस वक्त बच्चे का ऑपरेशन सबसे अहम है, बस। अम्मी वो सब ठीक है, लेकिन मैं जेवर नहीं बेचने दूंगा। फिर बन जाएंगे जेवर। हमारे लिए बच्चे की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूं ना, तुम सब चीजें छोड़ दो, बस उसकी फिक्र करो। इस अनवर अली का तो क्या कहूं मैं, इसने तो गदर मचाया हुआ है, अंधेर मचा रखा है इस आदमी ने। जैन, कुछ इंतजाम हुआ? मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं कौड़ियों का मोहताज हो जाऊंगा। बड़े अब्बू ने सब चुरा लिया, और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम नाहिल का इलाज करा सके। एक चीज है,
वो मनहूस नौलखा तहरीम से ले लें और बेच दें उसे। मेरा भाई सुनिया मेरी राम, मेरा भाई, मेरा भाई। प्लीज वापस आ जाओ, बगैर नौलखे के आ जाओ भले, लेकिन प्लीज आ जाओ वापस। रियली नीड यू। तो तुम्हें अब नौलखा नहीं चाहिए? यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। काश के अनवर अली इस हद तक ना उतर आता। क्यों नहीं की मैंने उससे शादी? शायद मुझे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर अकबर अली, मैं तो अकबर अली से मोहब्बत करती थी, करती हूँ। होश संभालते ही अम्मा ने अकबर का नाम कुछ इस तरह मेरे दिमाग में बिठाया कि ये नाम आज तक दिल से नहीं निकल सका। हालांकि मैंने क्या कुछ खो दिया। मैं सोचती थी कि जफर अली के मरने के बाद अकबर अली मुझसे शादी कर लेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम नौलखा तो मेरे पास आ जाएगा। अनवर अली से शादी करके मुझे क्या मिलता? वैसे भी वो हमेशा मुझे बुरा ही लगा है, और फिर नौलखा भी तो ना मिलता ना मुझे। इस नौलखे की जंग में मैं खुदा जाने क्या क्या हार चुकी हूँ। क्या मैं वाकई गलत थी? भाई साहब ने ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। या अल्लाह, आज समझ में आ रहा है कि अखबारों में छपने वाले वाकयात जो हमारे लिए सिर्फ खबर होते हैं, वो किसी दूसरे की जिंदगी के कड़वा और तल्ख सच होता है। तो अकबर अली, देख लो अपनी जिंदगी का हासिल उसूल, भाई पर अंधा एतमाद करने का अंजाम। क्या हुआ माँ? अम्मा क्या हुआ? Why are you crying? तुम्हारे बाबू अकबर, क्या हुआ उनको? मेरा भाई सुनिया मेरी राम, मेरा भाई, मेरा भाई।
मेरा ख्याल है कि आपको उसको कॉल करनी चाहिए। फिर मैं क्या बात करूंगी उससे? कॉल करके अफसोस कीजिएगा। उसे ऐसा लगेगा शायद मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचता है। आप उसे कॉल करें और उसे ताज़ियत करें। आखिर वो आपके मामू भी तो थे ना। ये रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। तहरीम, हाय जैन, कैसे हो? आ गया ख्याल तुम्हें? मैंने सुना छोटे मामू का, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ तहरीम। जैन, आई नो ये वाकई तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, पर अब तो तुम्हें ही संभालना है ना सब कुछ। कैसे? बाबा के बाद मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। परेशान मत हो जैन, वक्त सब कुछ सिखा देता है। हवेली नहीं आई तो आना चाहिए था। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हर रास्ता खुला है तेरी। प्लीज वापस आ जाओ। मैं ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकता हूँ। ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? प्लीज, मैं माजी की बातें नहीं दोहराना चाहती। मैंने सिर्फ मामू की ताज़ियत के लिए फोन किया था। प्लीज जिद छोड़ दो। मैं जिद नहीं कर रही, तुम्हें मुझे ये नहीं कहना चाहिए। I'm sorry। मुझे तुम्हारा सॉरी भी नहीं चाहिए। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे तेरी। मैंने उस दिन देख ली थी गाड़ी में तुम्हारी मोहब्बत। मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदा होने से, मुझे सॉरी कहने से अब कोई फायदा नहीं। प्लीज वापस आ जाओ। बगैर नौलखे के आ जाओ भले, लेकिन प्लीज आ जाओ वापस। I really need you। अच्छा, तो तुम्हें अब 9 लाख का नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कभी भी 9 लाख अजीज नहीं था। और छोटे मामू को तो बहुत अजीज था, अपनी बहू से ज्यादा शायद। तहरीम, तहरीम प्लीज। ज़ैन, ये स्टैंड तुम्हें मामू की जिंदगी में लेना चाहिए था। अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई लाई वे, लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश,
यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। इश्क जलावे इश्क बुझावे हामियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे। तुम आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सारे गिले सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। वक्त गुजर चुका है, तुम अपनी फैमिली की फिक्र करो, मेरी नहीं। इश्क ही दर्द इश्क दवा, इश्क ही दर्द इश्क दवा है, इश्क ही बैरी इश्क वफा है, इश्क ही बैरी। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ? होगा कोई फजूल लॉजिक तुम्हारे पास। नहीं, क्योंकि तुम मेरी हर गलती माफ कर देती। और कोई वजह? हाँ, नहीं और क्या वजह होगी, बस यही काफी नहीं? तो बुरे हो तो कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हारा। यार बीवी, तुम हो तो हमारे खानदान की, लेकिन हिटलर के खानदान की लगती है। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम होती और ना ये सारे मसले होते, ना तहरीम घर छोड़कर जाती और ना मेरा बेटा बीमार होता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मैं कैसे भूल जाऊं वो सारी बेइज्जती जो ज़ैन अली ने मेरे से की, वो सारी ज्यादती जो उसने मेरे साथ की। यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश। कैसी तबीयत है इसकी? ठीक है। आज बिगड़ी तो नहीं थी? बिगड़ी थी। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? की थी मैंने कॉल, नंबर बिजी था दूसरी कॉल पर। हाँ, एक लॉयर से बात कर रहा था। तो क्या किया फिर तुमने? मौलवी साहब से अम्मी दम करवा के लाई थी पानी, उन्होंने दम भी कर दिया, ठीक हो गया, दवाई भी दी है मैंने। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दम वगैरह से नहीं होगा इसका इलाज। जानती हूँ, दूसरे इलाज के लिए पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। तुम मुझे फिर कॉल कर सकती थी। किया था मैंने, नंबर बंद था आपका। खाना ला दूं गरम करके? नहीं, भूख नहीं है मुझे। तो किसी को भेज देती मुझे बुलाने के लिए। आपको खुद भी तो फिक्र होनी चाहिए। अब तो ऐसे है जैसे। तुम्हें क्या लगता है मुझे फिक्र नहीं है? ये सब जो मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? तो जो कुछ करना है जल्दी करे ना। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। या बंद करोगे रोना धोना? तंग आ गया हूं मैं। हर चीज के लिए मेरी तरफ देखना जरूरी है क्या तुम्हारे लिए? तो और किससे कहूं
तुम्हारी जगह तहरीम होती ना तो वो मुझे सपोर्ट करती, सब कुछ मेरे कांधों पर नहीं डाल देती। और एक तुम हो। तो आप ले आए ना उसे। नहीं आएगी वो, तुम्हारी वजह से वो मुझसे अलग हुई है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम होती और ना ये सारे मसले होते, ना तहरीम घर छोड़कर जाती और ना मेरा बेटा बीमार होता। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी वजह से? मैंने ये सब ऐसे कैसे? तुम ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती का यही नतीजा होता है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था जो बाबा की बातों में आ गया। तहरीम की हालत लगी है मेरे बेटे को, उसी की बददुआ लगी है क्योंकि आपने ज्यादती की उसके साथ, उसका दिल दुखाया, हक तलफी की उसकी। वाह, आज बहुत हमदर्दी का दौरा पड़ा। तो ले क्यों नहीं आती तुम उसे? मैं कैसे जैन? अब तुम ही लेकर आओगी उसे, क्योंकि मेरी बात तो वो मानती नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है शफक, खैरियत? तुम अकेले? खैरियत है, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। नाइल की तबीयत कैसी है? उसे हॉस्पिटल लेकर आई हो? सब खैरियत तो है ना? मुझे बताओ। नाइल बस ठीक है, अकेली आई हूँ मैं। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच सच बताओ क्या बात है? सब खैर है। तहरीम कहाँ है? ठीक है, कमरे में अपने। क्यों? मैं उससे मिलूं पप्पू? हाँ मिलो, और सुनो, समझाना उसे। इसीलिए आई हूँ। जाओ, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ करूंगी। आ जाओ। हाँ बोल। शफक, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? पप्पू ने। अम्मी ने। कैसी हो? नाइल कैसा है? ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, यूं परेशान मत हो। ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो ऑपरेशन कैसे करवाओगी उसका? पता नहीं ऑपरेशन भी होता है या नहीं। क्यों? जैन अली हाथ पे हाथ धरे बैठा है। जैन तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हो रहा, और परेशानियां के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे अच्छी उम्मीद रखो? नाइल की वजह से जैन बहुत परेशान है, पैसों का बंदोबस्त भी नहीं हो रहा। मुझसे भी खफा रहता है जैन।
हमेशा ही नाराज रहता है। क्यों? उसे लगता है कि तुम दोनों के बीच जो फासला है उसकी वजह मैं हूं। तो तुम उसे सच क्यों नहीं बता देती? मेरी किसी वजाहत पे यकीन नहीं करता वो। तो तुम चाहती हो कि मैं ज़ैन अली से तुम्हारे लिए बात करूं? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो वापस अपने घर। वो मेरा घर नहीं है। तुम्हारा ही घर है वो, मेरा वहां कुछ नहीं है। ज़ैन ने तुम्हें भेजा है। नहीं तहरीम, मैं खुद आई हूं। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम सब एक साथ रहें, एक फैमिली की तरह। मेरी वहां कोई फैमिली नहीं है। बन तो सकती है। शफक प्लीज, ये सब कुछ अब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है तहरीम? तुम ही तो कहती थी ना कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले कहती थी, अब नहीं मानती। तुम्हारी जुबान से कोई बेआवाज लफ्ज जरूर निकला है जो अजाब बन के गिरा है मुझ पर। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? तुम जानती हो मेरा ज़र्फ इतना छोटा नहीं है कि मैं किसी को बदुआ दूं, स्पेशली तुम्हारे बेटे को। तो फिर तुम चलती क्यों नहीं मेरे साथ? तुम वापस घर आओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तहरीम। तुम क्या सिर्फ यही कहने आई हो मुझे? हाँ, मैं सिर्फ इसीलिए आई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मैं कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे भूल जाऊं वो सारी बेइज्जती जो ज़ैन अली ने मेरे से की, वो सारी ज्यादती जो उसने मेरे साथ की। और अगर तुम्हारे बच्चे की ये बात ना होती, वो बीमार ना होता, तो तुम भी शायद नहीं आती। मैं आती, मैं तब भी आती तहरीम। नहीं, तुम नहीं आती, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी आंखों में अपने लिए हसद, नफरत देखी। क्यों? पता नहीं तहरीम क्या हो गया था मुझे। मैं शायद अम्मी की बातों में। प्लीज बड़ी अम्मी को बीच में मत लाओ। जो भी तुमने किया वो अपनी वजह से किया। मैं तो तुम लोग के रास्ते से हट गई थी। तुमने मुझे जबरदस्ती कन्विंस किया कि मैं ज़ैन अली से शादी करूं। ये सब क्या था? क्यों? ज़ैन अली मर रहा था तुम्हारे लिए, मरने देती मैं उसे? प्लीज, ज़ैन अली पागल है। और तुम्हें क्या लगता है वो किसी के पीछे यूं मर सकता है? तुमने अपनी वजह से मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी। माफ कर दो तेरी, माफ कर दो मुझे। करना नहीं चाहती थी पर कर चुकी, क्योंकि मेरी उम्मीदें तुमसे नहीं बल्कि ज़ैन अली से वाबस्ता थी, जिन पे वो बिल्कुल पूरा नहीं उतरा। ज़ैन अली भी बहुत शर्मिंदा है तुमसे। प्लीज तहरीर, वो नहीं जी पाएगा तुम्हारे बगैर। प्लीज वापस चलो। तुम तो ऐसा मत करो जैसा हमने तुम्हारे साथ किया। प्लीज चलो। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है नौलखी में, और ना ही ये जानने में कि मेरा घर किसने बिगाड़ा और किस तरह से। मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए। तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरे लिए स्टैंड लेते, और ना ही अपनी कभी गलती मान। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ज़ैन, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो शफक ही क्यों। तहरीन, तुम शफक के साथ नहीं रहना चाहती हो ना, तो नो प्रॉब्लम, मैं उसे तलाक दे दूंगा। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे ज़ैन।
माफी मांगती हूँ मैं आपसे। मुझे हर हाल में तहरीम इस घर में चाहिए अपनी जिंदगी में, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जैन अली से कहने के मुझे उसका हर फैसला कबूल है। अगर इसी तरह तहरीम इस घर में वापस आती है, मेरे बेटे की जिंदगी बचती है, तो ये तलाक भी कबूल है मुझे। आपसे रिश्ता है